अल्लाह का शुक्र है ठीक है अब तबीयत। जोड़ा लगाने की यार सारी टिपें तो बता दी हुई हैं। भट्ट साहब भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। भट्ट साहब ने भी काफ़ी बातें बताई हैं कि कोशिश करो कि स्ट्रेट हड्डी की कबूतरी, बल्कि भट्ट साहब की ज़ुबानी सुनो। भट्ट साहब दोस्त भाई बोल रहे हैं जोड़ा लगाने की ना टिप बताएं, ठीक है। तो मेरा भाई वे ना परफेक्ट किस्म की टिप बताओ, परफेक्ट। पहली बात तो ये है बाबा जी कि पहले भी 2 वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भाइयों को उनके जो है ना इल्म के लिए उनको फिर एक दफ़ा बताता हूँ। अच्छा दोस्तों भाइयों ये बता देना आवाज़ भट्ट साहब की आपको क्लियर आ रही है? मैं करीब कर देता हूँ बिल्कुल भट्ट साहब के। जी भट्ट साहब मैं सीधा होकर बैठे इजी हो जाए, इजी हो जाए, आप इजी होकर बैठे। अच्छा, तो मेन चीज़ मादी है बाबा जी। ठीक हो गया। मादी को आप कोशिश करें कि आपको बंद ही मिले जी, हर तरफ से ही बंद हो। मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे, जी समझ रहा हूँ, व्यूवर्स भी समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि मादी मादी लगे और नर नर लगे, ठीक है। आप अगर एक ही दफा में जोड़े को कामयाब करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर बार बार कोशिश करना चाहते हैं तो फिर नर खुला ले लें, मादी बंद ले लें। फिर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में थोड़ा बहुत नुक्स डालता रहेगा। सही है। तो ये है, तो आप कोशिश करें कि मादी हर तरफ से बंद हो, पतली गर्दन की मादी हो, ठीक है, आंख कुशादा हो, ठीक है, और जो हम लोग रिंग के बारे में बताते हैं वो पूरे हों, ठीक है। हाँ वो किसी भी नस्ल की है, सही है, ठीक है। और नोक आप कोशिश करें कि उसकी जो उसका आँख का आयरस है ना उसकी तरफ झुकी हो, उसकी तरफ झुकाओ उसका ज्यादा हो, ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब है कि मादी सियाणी बहुत होनी चाहिए, हाँ जी, चलाक मादी होनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ रहा था, तो आपने खुद ही बोल दिया। मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चों में सियानत जरूर डालेगी, ठीक हो गया। यानी कि ये बच्चे आपके निकले, आपने छोड़े और उठते ही एक राइट साइड को निकल गया और एक लेफ्ट साइड को निकल गया। हमने बड़े देखे हैं बाबा जी जोड़े ऐसे, बड़े हमें दावों से जोड़े लगे हैं, लेकिन तो इंशाल्लाह जो है ना आप कोशिश करें कि स्ट्रेट हड्डी की मादी हो, जी जी, और जोड़ उसके भी ऐसे ही हो। स्ट्रेट हड्डी जरा हाथ से बताओ या कबूतर ला के बताओ, ऐसे कैसे पता लगता है भाई? न्यू कमर है सारे, इनको क्या पता लगेगा ऐसे बेचारों को? सीधा बताओ जरा, हाथ से बताओ जरा, हाथ करके बताओ जरा। ये देखें बाबा जी, ये हाँ। स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि ना समझ को भी स्ट्रेट की समझ आ रही है। स्ट्रेट को समझ ये देखो ना, स्ट्रेट की समझ ये है कि ऐसे सीधी हड्डी हो, हाँ जी, और इसके लेवल पे जोड़ लगे हो, इधर जोड़ो, इस जगह पर, हाँ जी, लेवल पर हो, बिल्कुल ऐसे जोड़ लगे हो। ये स्ट्रेट हड्डी की हाँ। मादी होगी, ये स्ट्रेट हड्डी की मादी होगी, और जोड़ भी इधर ऐसे, ये कुंडी जोड़ो, बस ठीक हो गया। और मादी कोशिश करें कि नर से ज्यादा सख्त ना हो, मुलायम हो, नरम हो, थोड़ी नरम हो। पर कैसे हो मादी के? और बाबा जी सेम वैसा ही 10वां जो है वो अंदर की तरफ झुकाओ, उसका पूरा हो। नहीं नहीं, चौड़े हो या बारीक हो? बरीक ही बाबा। मादी के पर यानी बारीक। हाँ। बारीक। अब आपकी उंगली तो बहुत मोटी है ना, आप ना ऐसे दिखाओ, कर ले बाबा जी, आप ना दिखा ऐसे नहीं, मैं अगर दिखाता, ऐसे करूंगा तो फिर उन्होंने मैं कहना दिखाता हूँ। ये देखो मादी के पर इस तरह के बारीक होने चाहिए। अच्छा जरूरी नहीं है, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर नर के इस तरह के बारीक है तो मादी के इतने चौड़े होने चाहिए। हाँ जी, ऐसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मादी के इतने बारीक हो, नर के इतने चौड़े हो, एक परफेक्ट पेयरिंग होती है वो। हाँ जी। और जी बढ़ बगल का खास ख्याल रखें, बगलें ऊंची होनी चाहिए। ये तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे कबूतरों की बगलें जो है ना वो छठे पर के साथ अटैच करती हैं। जब जैसे ही आप खोले ना पर को, जी जी, वो छठे पर को छू रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह और माशाल्लाह आप बंद करें वापस तो वो छठे पर तक, 5वें पर तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ही आप बंद करेंगे ना
वो एक कुलिया सा बन जाता है उसकी बगल का ना। देखें वो पर के पर नीचे जब आते हैं ना तो एक कुलिया सा बन जाता है, तो वो बगल पूरी सामने आ जाती है एक होके कि ये कितनी लंबी है। जब जैसे ही परों के नीचे पर आते हैं ना, ऐसे खोल के उसको एकदम झुकाओ दें, बंद करें। सही है। तो वो बगल जो आखिरी पर होगा ना उसके नीचे सारी आ जाएगी, तो वो आपको शो करेगी कि मैं कितनी लंबी हूँ। सही है। और कमर के ऊपर कितनी चढ़ी हुई हूँ। सही है। एक छोटी सी टिप मैं और देता हूँ कबूतरबाजों, जिंदगी में याद रखेंगे इंशाल्लाह। जहां बगल खत्म हो रही है कबूतर की, मादी की, कोशिश करें मादी की बगल को एक दफा और थोड़ा खोलें, यानी कि उसको कमर से हटाएं बगल को। ये इंशाल्लाह मैं इनको एक वीडियो में बताऊंगा। एक बगल को ना, बगल को हटाएं, हटा कर कोशिश करें कि जो उसके अजमूदा पर जो जायद हैं अंदर की तरफ हैं, जो अंदर है, जो बगल और कमर के गैप में पर आते हैं, वो कोशिश करें देखें कि वो कितने हैं। जितने ही फैले होंगे। नर कैसा होना चाहिए? नर अगर ब्रीक पर की मादी है, कोशिश करें नर छोड़े पल्ले का हो। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबा जी उसकी तीलियां बरीक होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी तीली जो है ना पर की, जिसको आप कहते हैं जी ये फैदर कह रहे हैं, उसका जो पर के अंदर जो तीली चल रही है वो बारीक होनी चाहिए, वो मोटी नहीं होनी चाहिए। लो जी दोस्तों, भट्ट साहब मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भट्ट साहब ने कहा है कि नर का पर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और तीली बारीक होनी चाहिए। भट्ट साहब ने यही कहा जी, बिल्कुल ऐसे ही। या इसमें कोई है बात? कर लो। नहीं ठीक, क्योंकि मैंने पकड़नी है अब आपकी बात। कर लो अगर कोई बात है इसमें। नहीं ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं पेयरिंग घर में करता हूँ उस तरीके से मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ। सही है। हाँ, क्यों हर बंदे का एक। अच्छा, मुझे आप इसे सवाल, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। सही है। आपने कहा, मैंने कहा जी चौड़ा पर, आपने कहा जी चौड़ा पर लगाना ना मेल का, और तीली उसकी बारीक लगानी है। बट साहब अगर चौड़ा पर होगा और बारीक तीली होगी, ये तो पर बैलेंस ही नहीं है। तीली बारीक करने का मकसद क्या है, ये भी तो सोचे ना। नहीं बताए, फिर मकसद तो बताए ना पूरा। देखें बाबू जी, ये परों की चाल पे है ना। मैं अब ये तो नहीं कह रहा कि बगल की तीलियां जैसी हैं वैसे ही परों की तीलियां कर दो। नहीं हाँ। आपने कहा तीली बारीक, मीडियम जिसको कहते हैं, वो होनी चाहिए। हाँ, आपने कहा तीली बारीक। हाँ जी, तीली बारीक का मकसद क्या है? और मैं आपको, देखो आप मेरे भाई हो, ठीक है, बात हमने वो करनी है जिसमें ना पुख्ता वजन हो, ठीक है ना जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ गुड्डी से, ठीक है। हमने गुड्डी को लगा दिए काने लगा के, और हमने उसका ब्रीक पेपर लगा दिया। क्या आया ये गुड्डी उड़ सकती है? नहीं, आप मेरी बात का मकसद समझे नहीं, अभी सुन लेना, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो लिपो है ना, लिपो हो गई। हाँ। अब गते की हमने गुड्डी बना के, सही है, और उसको हमने झाड़ू के तीले लगा दिए, क्या ये उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती है ना, क्योंकि फैदर फिर ज्यादा। देखो फैदर आपने पर कर दिया चौड़ा, तो फैदर तो उसका हो गया मोटा, ठीक है। अगर हमने उसकी तीली बारीक की, वो तो हो जाएगा ठप्पा। पता है क्या, मेरे वही मैं पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझे नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर बहुत बड़ी। नहीं, कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। ये बट जो है ना, खुली किताब है। बट साहब मैं आपको बताता हूँ ना, जब मादी की हम लोग तीलियां बारीक कह रहे हैं, ये इसका पर बारीक कह रहे हैं, तो उस बारीक पर में तीली मोटी तो नहीं हो सकती, बारीक है। ऐसे ही है ना। नर का अगर फैदर मोटा लगा दिया ना, तीली बारीक लगा दी, तो बच्चे ठप्पे निकल आएंगे। सुने तो सही ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात तो बता रहा हूँ ना जी, कि जैसे ही आप फैदर चौड़ा करते हैं, हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि उसकी सारी तीलियां बारीक कर दें। तीली की शेप है, सही है,
ऐसे नहीं है कि नीचे, अब नीचे से लेके ऊपर तक तीली बरीक होती है? नहीं, जहां से चाल शुरू होती है कबूतर की, उसकी तीली बरीक होती है? नहीं। मतलब अगर इसी पर को आप मोड़ के तीली को, कबूतर के पर को लगा दें, तो आगे क्या होगा? पर भाई साहब मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि बात जो आप कर रहे हो ना उसको वजाहत से कर दो। वजाहत से करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप चौड़ा पर ले लें और उसमें मोटी तीली कर दें। चौड़ा पर होगा तो भाई साहब अगर वो बैलेंस कबूतर होगा तो उसको तीला मोटा होगा माजरत के साथ। माजरत के साथ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीली मीडियम होती है, पीछे से मोटी होती है जहां पे वो लगी होती है, ठीक है। आकर मिडल में से उसकी तीली आगे से बरीक ही होनी चाहिए। तो वो तो बरीक ही होती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बरीक ही होती है, वो तो हर किसी की बरीक होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो पर मोटे के होते हैं ना कबूतर, उनके चालों में फर्क होता है। जो चौड़े पर के कबूतर होते हैं ना, आप सियालकोटी कबूतर ले लें, उसकी तीली को चेक करके देखें। जो जेन्युइन कबूतर है उनकी तीलियों को चेक करके देखें, उनकी नीचे से भी चाल ऊपर तक एक ही आती है, ऊपर से जाके तीली इतनी सी बरीक। डिसएग्री भाट साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री। वो मेरी बात तो सुने ना, आप अगर मेरे घर में एक कबूतर दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, कबूतर दिखाएं, वो एक सियालकोटी कबूतर है, उसके पर आपको बरीक आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट में रिंग में सब कुछ पूरा है, फिर उसके पर बरीक क्यों है? बरीक पर तो आपने की है ना। किए हैं रिंग, इसका मतलब फिर हमने खुद बनाए हैं। रिंग तो आपने जो उसकी पेयरिंग की है तो वो बना है ना। बना है, अल्लाह आपका भला करे। जो आप कबूतर जोड़ों के लिए यूज करते हैं और ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, उसका जो पर नीचे से होता है ना, जो नीचे से चलता है, वो मोटा ही आना चाहिए, मिडल में से आगे, यानी ये पूरा पर है। मोहम्मद अवैस भाई, अगर आपको बात समझ नहीं आ रही ना तो आप लेफ्ट हो जो बीच में से। आप क्यों देख रहे हो मेरे भाई, क्यों देख रहे हो आप? अगर आपको शोर लग रहा तो ये इतनी परफेक्ट बातें हो रही हैं कि तुम्हारे ये पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। पहले किसी से सीख लो कोई कबूतरबाजी, फिर जो सा आके कमेंट्स करो उसका। बाबा जी पता है क्या, चले ठीक है, आप भाई से नाराज ना हो। नहीं, नाराज वाली बात नहीं है। नहीं, वो पता है क्या, उस बंदों को वाकई मेरा ख्याल है कि समझ में नहीं आ रही होगी। एक तीली ला के ना कबूतर की, या कबूतर को ही ला के चौड़े पल्ले का, उसकी तीली का जो अंदर डिजाइन है ना, वो कबूतरबाजों को दिखाया जाएगा कि नीचे से देखें कैसी चाल है और ऊपर से देखें कैसी चाल है, और वो 7वें पर तक, 7वें अंदर से लेके 7वें पर तक जो कबूतर की चाल होगी ना, वो पूरी एक लेवल पे ही आती होगी। आगे से जाके जो, क्योंकि आगे वाले पर जो बड़े हैं वो 3 शाह पर हैं, वो आगे चले जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, इस वजह से वो तीली जो है वो पीछे से मोटी और मिडल से जाके आगे बड़ी। मैं क्लियर करता हूँ इनको, मैं खुद इनको क्लियर करता हूँ ये बात। अच्छा देखो दोस्तों, भट्ट साहब ने बात की थी, मुझे वो बात सारी समझ लग गई थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो बात, आप लोगों के ऊपर से गुजर जाएगी कि एक बंदा कह रहा है चौड़ा पर कर दो और बारीक तीली कर दो, ठीक है ना। वो तीली का मतलब बारीक करने का ये था कि जो ऊपर का स्टाइल है ना कबूतर के परों का, वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना कि आगे से बच्चे चौड़े पर के निकल आए, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने बारीक पर, मीडियम पर के निकालने हैं ना, जब आपने बारीक पर की कबूतरी लगाई है, बहुत ज़्यादा चौड़े पर का कबूतर लगा दोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे चौड़े पर के निकल आएंगे, ठीक है, तो वो ठप्पे हो जाएंगे। तो उसको मीडियम करने के लिए जो परों की फ्रीक्वेंस वाला सिस्टम है ना, तो वो जो आगे से जाके ना वो पर थोड़े ब्रीक टाइप के लगाने चाहिए, उससे आपके कबूतर जो से है ना बड़े बैलेंस निकलेंगे, ठीक है। मैंने भट्ट साहब को इसलिए कहा कि जो सा है कन्फ्यूज़न आपने कर देनी है इधर बहुत बड़ी, कि आप चौड़ा पर कह रहे हो, ब्रीक तीली कह रहे हो, लोगों को समझ नहीं आएगी,
लोग तो बेचारे कबूतर ही ठप्पे कर देंगे अपने, क्योंकि बड़ों परों का जो है ना एक बहुत बड़ा किरदार है कबूतरबाजी में। हर चीज़ का किरदार है, दुम का एक अपना किरदार है, परों का एक अपना किरदार है, ठीक है जी, अपना आँख का एक अपना किरदार है। तो मैं इसके लिए आपको ना एक पेड़ लेकर आता हूँ, उसके पर दिखाता हूँ, ठीक है, वो आपको पूरी बात जो थी ना वो पर और वो पेयर जो था ना वो क्लियर कर देगा कि इस तरीके से जो था ना वो पेयरिंग करनी है परों की। ऐसे तो हवाई बातें हैं।